नमस्कार दोस्तों। जोमेटो आईपीओ 1.1 बिलियन डॉलर। जी हां, यहां पर रिसेंटली आपने कुछ न्यूज सुना होगा कि जोमेटो के द्वारा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाया जा रहा है, जिसकी वर्थ करीब रुपीस में अगर हम कन्वर्ट करें तो 8600 करोड़ के आसपास निकल कर आएगी। ये बहुत सारे इंटरनेशनल मीडियाज के द्वारा भी कवर किया गया है। CNN का आप देख पाएंगे। इंडियन फूड डिलीवरी जायंट जोमेटो फाइल्स फॉर 1.1 बिलियन डॉलर आईपीओ। तो इसको डिटेल से जानते हैं एग्जैक्टली यहां पर आईपीओ क्यों लाया जा रहा है, इस पेंडेमिक के बीच में क्यों यहां पर जोमेटो आईपीओ ला रहा है। क्योंकि पिछले कुछ वर्ष से अगर आप देखोगे तो लगातार इसको लॉसेस देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि बहुत से लोगों को इस पर्टिकुलर आईपीओ का इंतजार था और काफी ज्यादा यहां पर इसकी सब्सक्रिप्शन की जाएगी, मतलब लोग खरीदने के लिए सामने आएंगे। तो इसको चलिए समझते हैं अच्छे से। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक करंट हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। तो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, तो इसको बोला जाता है DRHP। ठीक है, तो क्या होता है, ये सबसे पहला स्टेप होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जोमेटो ने सेबी में फाइल कर दिया है ये ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जोमेटो सबसे पहले किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर को चुनती है, मतलब कोई बैंक वगैरह होते हैं वो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो उसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर उनको सबसे पहले सेबी के साथ रजिस्टर करना होता है और उनको एक ड्राफ्ट देना होता है। उनको कहना होता है कि हम आईपीओ लाना चाहते हैं। मैं आपको बताऊंगा आईपीओ वगैरह के बारे में, यहां पर डोंट वरी। तो यहां पर वो कहते हैं कि हमें आईपीओ लाना है। फिर सेबी क्या करेगी, अब इसकी जांच करेगी कि क्या ये सही है, जोमेटो आईपीओ ला सकता है नहीं ला सकता है। फिर सेबी अगर अप्रूव कर देगी, उसके बाद यहां पर जोमेटो जो है वो फर्दर आईपीओ का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो यहां पर 8250 करोड़ का मतलब यह हुआ कि जो जोमेटो है वो इतने रुपए कलेक्ट करना चाहता है, मतलब कि यहां पर 8250 करोड़ जो है वो मार्केट से उठाएगा, लोगों से लेना चाहता है ताकि वो बिजनेस में फर्दर इन्वेस्ट कर सके। और बताया जा रहा है कि कई वर्षों के बाद किसी मेजर इतना बड़ा ऑफरिंग दिया गया है किसी इंडियन कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी के द्वारा। ये भी एक इंटरनेट कंपनी है, यहां पर सर्विस प्रोवाइड करती है इंटरनेट के माध्यम से, राइट। तो चलिए आईपीओ को थोड़ा सा पहले हम बेसिक्स देख लेते हैं। यहां पर हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट एक ब्रॉडर टर्म होता है, मतलब कि हर एक चीज, कैपिटल मार्केट, स्टॉक्स, कमर्शियल पेपर, बॉन्ड्स, जितने भी चीजें हैं वो आपका फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आती हैं। इसके अंदर आप इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो। एक होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। ध्यान रखिएगा, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब कि आपको पैसे वगैरह जुटाना है, कुछ करना है, किसी बिजनेस को पैसा लेना है, कोई भी होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है फाइनेंस के अंदर, उसको मनी मार्केट कहते हैं। जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है उसको हम कैपिटल मार्केट कहते हैं, जैसे कि स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गए, डेरिवेटिव्स हो गया। और इसके अंदर अगर आप देखोगे कैपिटल मार्केट में भी यहां पर दो मार्केट आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। देखो प्राइमरी सेकेंडरी में बहुत सिंपल ये डिफरेंस है कि जब आप पहली बार कोई चीज इशू कर रहे हो, जैसे कि यहां पर क्या हो रहा है, जोमेटो जो है वो पहली बार अपनी कंपनी के शेयर्स को जारी करेगी, पहली बार, ठीक है, पब्लिक को जारी करेगी। तो जब पब्लिक जिस मार्केट से खरीदेगी उसको, तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी मार्केट, सबसे पहला मार्केट। फिर एक बार सपोज मैं कहता हूं कि आपने जोमेटो का शेयर खरीद लिया, ठीक है, आपने 100 शेयर खरीद लिया, लेकिन अब आप उसको बेचना चाहते हो, तो बेचोगे कहां पर, ये आप बेचोगे सेकेंडरी मार्केट में, जो कि हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। ठीक है, ये स्टॉक मार्केट जो है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सब सेकेंडरी मार्केट होते हैं। तो जो आईपीओ है आपका, वो आता है आपका प्राइमरी मार्केट के अंदर। चलिए अब देखते हैं ये आईपीओ क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, कोई भी बिजनेस है, आप बिजनेस कर रहे हो, मैं बिजनेस कर रहा हूं, कोई भी कर रहा है, हमें कैपिटल की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, तभी तो हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे। अगर उतने ही पैसे से चलाते रहेंगे तो कैसे चीजें ग्रो करेंगी। तो यहां पर कंपनीज देखती हैं कि हम कैसे पैसा लें। बैंकों के पास जा सकते हैं, लेकिन बैंक के पास जाएंगे लगातार उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हो सकता है बैंक मना भी कर दे। इसके अलावा यहां पर बॉन्ड्स वगैरह जारी कर सकती है, खुद का जो कमर्शियल जो हम कहते हैं ना बिजनेसेस के द्वारा बॉन्ड जारी किया जाता है, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन यहां पर क्या है ना कि बहुत ज्यादा डेट ना हो जाए, ठीक है। तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा उपाय होता है कि अगर वो कंपनी फेमस है, जैसे जोमेटो हो गया, लोग जानते हैं इसके बारे में, तो लोग निवेश करने के लिए तैयार होंगे, लोगों को पता है, भरोसा है एक तरह से,
तो जो भरोसे वाली कंपनी होती है उसको लगता है कि जब लोग निवेश करेंगे तो वो आईपीओ का रास्ता चुनती है। मतलब कि कंपनी ये कहती है कि हम आपको अपना शेयर बेचने के लिए तैयार हैं। तो लोग यहां पर जब उस शेयर को खरीदते हैं तो वो जो प्रोसेस है पूरा उसको कहा जाता है आईपीओ। तो अभी के लिए क्या है, अभी के लिए 100% शेयर किसका है, जोमेटो का ही है। मतलब कि उसमें जो स्टार्टिंग से जिन लोगों ने पैसा निवेश किया है उन्हीं का ही पैसा है 100%। अब वो लोग क्या करेंगे, अपना कुछ हिस्सा यहां पर बेचना स्टार्ट करेंगे। तो पहली बार जब यहां पर कंपनी अपना शेयर जारी करती है, याद रखना पहली बार जब करती है शेयर जारी, उसको आईपीओ कहते हैं। सपोज 100% है, यहां पर जोमेटो अपना 15% बेचेगा, तो ये जो 15% बेच रहा है ये आईपीओ के माध्यम से होगा। अब सपोज 2 साल के बाद जोमेटो को लगता है कि उसको और पैसा जुटाना है तो और 5% बेचेगा, लेकिन इसको हम आईपीओ नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, जिसको हम एफपीओ कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो ज्यादातर लोगों को पता होती है आईपीओ एफपीओ, लेकिन स्टिल बहुत से लोगों को डाउट होता है, तो मैंने बहुत ही अच्छे से यहां पर आपको बता दिया। अब हम आते हैं कि यहां पर जो जोमेटो है वो पैंडेमिक के बीच में, इतना बड़ा कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, क्या लोग पैसा लगाएंगे, तो मतलब एक डाउट होता है ना, उसके बीच में यहां पर जोमेटो यहां पर आईपीओ प्रपोज कर रहा है। तो ये कारण क्या है इसका, तो देखिए पैंडेमिक के बीच में अगर आप देखोगे तो यहां पर जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी, होटल्स वगैरह, मतलब कौन जा रहा है, कौन हॉलीडेज पर जा रहा है, तो ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। और जोमेटो जो है वो थोड़ा सा क्या है कि इंप्रूवमेंट हुआ है। पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था उसमें इनका बिजनेस थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे जैसे ही लॉकडाउन वगैरह थोड़ा थोड़ा चीजें खुलने लग गई, उसके बाद ये बिजनेस ने काफी तेजी पकड़ी। तेजी पकड़ी का मतलब ये नहीं हुआ कि इसको प्रॉफिट होने लग गया, वो एक अलग चीज होती है। मतलब कहने का मतलब यह है हमारा कि यहां पर उसका सेल्स बढ़ने लग गया, उसके पास ऑर्डर ज्यादा आने लग गए। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, 2020 में अप्रैल से जून जो पहला क्वार्टर था पिछले साल, उसमें इनका जो ऑर्डर की वैल्यू थी वो आप देखो 1093 करोड़ था। ठीक है, और उसका जो उसके पहले मतलब इस क्वार्टर के जस्ट पहले 2019-20 का अगर आप आखिरी वाला क्वार्टर देखोगे जनवरी से मार्च 2020 के बीच में 2600 करोड़ का यहां पर ऑर्डर था। मतलब क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है कि अप्रैल से जून में इनका ऑर्डर घटा था बहुत बड़ी मात्रा में। लेकिन उसके बाद अब आप देखिए अक्टूबर दिसंबर, ये जो अभी लास्ट क्वार्टर गया था आपका अक्टूबर से दिसंबर 2020 में, यहां पर अगेन वापस से इनको 3000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर वैल्यू मिला, मतलब तेजी से बढ़ गया। और पिछला साल जो 9 महीना रहा है, जो अप्रैल से लेकर दिसंबर का, उसमें आप देखोगे तो इनको इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो यहां पर अब कंपनी को लग रहा है कि उनका जो बिजनेस है वो ग्रो होता जा रहा है। और साथ में आपने रिसेंटली देखा होगा कि कमीशंस, डिलीवरी चार्ज इन्होंने बढ़ाए, अगर आप ऑर्डर वगैरह करते हो तो देखना। और डिस्काउंट्स वगैरह जैसे पहले मिलता था ना एकदम भयंकर वाला ऑफर, वो तो एकदम खत्म होते जा रहा है, बहुत ही कम है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो पैंडेमिक के बीच में भी यहां पर कंपनी को लग रहा है कि लोगों का भरोसा है, हम यहां पर अगर आईपीओ लेकर आएंगे तो लोग उसमें पैसा लगाएंगे। जरूरी होता है ना लोग का पैसा भी लगाना है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए आपने आईपीओ निकाल दिया, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, कोई शेयर खरीदने के लिए नहीं तैयार है। प्लस साथ में एक और कारण है कि अभी पैंडेमिक के बीच में इनको और कैपिटल की आवश्यकता है, पूंजी की आवश्यकता है, तो इसलिए भी ये जुटाना चाहते हैं पैसा। कितना, 8600 जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया, $1.1 बिलियन, राइट। अब हम आते हैं कि यहां पर जो जोमेटो है वो कब तक अपना आईपीओ ला सकता है। तो देखो अभी के लिए तो सेबी के पास ये ड्राफ्ट दिया गया है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है। अब सेबी जो है अगले 2 वीक के अंदर इसको फाइनल कर देगी, और उसके बाद डिपेंड करेगा कि मार्केट का कंडीशन कैसा है। कहीं अचानक से ऐसा ना हो जाए कि कोरोना वायरस का जिस तरह से लहर चल रहा है और मार्केट एकदम डाउन आ गया, उस समय कोई कंपनी इस तरह से नहीं चाहती कि एकदम उस समय पैसा जो है आईपीओ निकाला जाए, क्योंकि यहां पर लोग उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे शायद आईपीओ में लगाने के लिए। तो मार्केट कंडीशन वगैरह को थोड़ा बहुत देखते हुए, मतलब कि क्या शेयर मार्केट स्टेबल है, फिर उस समय आ सकता है। तो अगले 2 महीने में कुछ आप जो है प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं इसके बारे में 2 महीने के बाद के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है कि क्या इंडियन कंज्यूमर जो और इंटरनेट कंपनीज हैं जोमेटो की तरह, क्या उन्होंने पहले आईपीओ निकाला है? जरूर निकाला है। आप देख सकते हो यहां पर जो इन्फो एज है, इन्फो एज भी मैं बता दूं कि ये जोमेटो के अंदर इन्होंने निवेश किया हुआ है। जो ओरिजिनल जो इन्वेस्टर है ना, वो इन्फो एज ने भी पहले से ही इन्वेस्ट कर रखा है। ये लोग 750 करोड़ का अपना शेयर बेचने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा मेक माई ट्रिप हो गया, यात्रा.com, इन्होंने भारत के अंदर लिस्ट नहीं किया, मतलब भारत के शेयर मार्केट से आप नहीं खरीद पाओगे, यूएस के शेयर मार्केट में इनका लिस्टेड है। ठीक है, ऑल्दो ये इंडियन कंपनी है। इसके अलावा इन्फीबीम, इंडिया मार्ट, और रिसेंटली आपने देखा होगा इजी ट्रिप प्लानर्स, बहुत ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन इनका कोई किसी को फायदा ही नहीं हुआ था इजी ट्रिप। अगर आप लोग ट्रैक करते हो जितने लोग आईपीओ में, आपको पता होगा। तो ये सब भारत के अंदर इन्होंने लिस्ट किया हुआ है। लेकिन जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं जोमेटो के लॉसेस के बारे में। ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप सक्सेस स्टोरीज रही है भारत के स्टार्टअप इतिहास के अंदर, जिन्होंने काफी अच्छे से चीजों को मैनेज किया है। स्विगी हो गया, इसका राइवल जो है आपने देखा ही होगा, ये भी अच्छा ग्रो कर रहा है। लेकिन यहां पर जो लॉसेस है वो भी देखने को मिले हैं। ऑल्दो मैं बता दूं कि लॉसेस तो लगातार इनके आ ही रहे हैं, लेकिन यहां पर
इनकी कंपनी की वैल्यू क्या होगी वो मोस्ट प्रोबेबली करीब बताया जा रहा है 53,000 करोड़ के आसपास हो सकती है। इस कंपनी की जो वैल्यू है ना वो 53,000 करोड़ के आसपास। मैं आपको जस्ट कंपैरिजन के तौर पर बताता हूं, जो निफ्टी 50 है इंडेक्स आपका, जिसमें 50 टॉप कंपनीज आती हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, उसका 1/3 कंपनी से भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। उसमें जो 1/3 कंपनीज हैं उनकी जो वैल्यू है अलग अलग कंपनी की, उनसे भी ज्यादा इस जोमेटो की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहां पर डिफरेंस बस ये है कि बाकी ये जो कंपनीज हैं निफ्टी 50 के अंदर वो प्रॉफिट कमा रही हैं, लेकिन जोमेटो लगातार लॉस करता जा रहा है। ये चौथा वर्ष होगा जब जोमेटो लॉस होने वाला है। आप यहां पर देख सकते हो कि 2020-21 में जो 9 महीना आपका गया है, अभी 9 मंथ्स गए हैं, उसमें 680 करोड़ का लॉस हुआ है। पिछले साल तो आप देखोगे तो 2385 करोड़ का लॉस, 1000 करोड़ का लॉस, मतलब लगातार इनको लॉसेज ही देखने को मिलते हैं। और इन्होंने वार्निंग भी दी है कि आगे आने वाले समय में भी हमें लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने वाले हैं और एडवर्टीजमेंट करेंगे, प्रमोशन करेंगे, तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लॉस ही होगा। आगे चलकर इनको कहीं ना कहीं धीरे धीरे फिर प्रॉफिट आने लगेगा। तो ये वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग जोमेटो आईपीओ, जो अभी के लिए जितनी इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है यहां पर कि जीरो कूपन बॉन्ड को और क्या बोलते हैं। इन चार में से जीरो कूपन बॉन्ड और किसको बोलते हैं, यहां पर किसको बोला जाता है? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।